इंटरनेशनल लेवल पर नए साल की शुरुआत में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब दुनिया जिस तरीके से इस समय बिहेव कर रही है और जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रंप का, अमेरिका का वेनेजुला, और फिर ट्रंप का दिया हुआ बयान जो ग्रीनलैंड पर है, और फिर उसके बाद यूरोपियन नेशंस का अमेरिका को कंडेम करना और अमेरिका को काउंटर करना। क्या इन सब को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे लग रहा है एक पिक्चर चल रही है, एक मूवी चल रही है, एक कहानी चल रही है, और जिसमें सेंटर में जिसके हीरो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और पूरी कहानी डोनाल्ड ट्रंप के ही सराउंडिंग घूम रही है। जैसे फिल्मों में होता है ना, बॉलीवुड फिल्मों में कि एक हीरो होता है, उसी के चारों तरफ पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। अब इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भी पिक्चर एक ऐसी चल रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक मेजर कैरेक्टर है और उन्हीं के सराउंडिंग सारी पिक्चर की सारी कहानी हो रही है? क्योंकि ट्रंप कुछ कहते हैं, ट्रंप कुछ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है फिर उसका काउंटर होता है, उसकी तरफ से भी कहा जाता है। क्योंकि अभी हाल में जिस तरीके से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर बयान दिया और फिर डेनमार्क का जो रिएक्शन आया, वहां से अब ये क्वेश्चन उठता है जो आज के टॉपिक का डिस्कशन है आपके साथ मेरा, कि क्या नाटो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा? क्या ट्रंप जो है खुद अपने हाथों से नेटो को खत्म कर देंगे? विल ट्रम्प किल नेटो? आज के इस डिस्कशन का यही मेजर क्वेश्चन है जो हम और आप डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना एक बात बताइए कि अगर एक कोई ऑर्डिनरी कंट्री नाटो के किसी भी मेंबर पर अटैक कर दे, तो नाटो का प्रिंसिपल क्या कहता है? नाटो का प्रिंसिपल कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस पर काम करता है, और वो कहता है कि भाई अगर कोई एक देश नाटो के किसी मेंबर पर अटैक करेगा तो दैट अटैक विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल, और सारे कंट्रीज जो है कलेक्टिवली उसको बचाने के लिए आएंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर एक नाटो का मेंबर नाटो के ही मेंबर पर अटैक कर दे तो क्या होगा? तब नाटो का प्रिंसिपल क्या कहता है? कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को एनेक्स करने के लिए मिलिट्री का यूज कर ले, तो जाहिर सी बात है कि फिर डेनमार्क और कई यूरोपीय कंट्रीज को आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप अपना ऑब्सेशन, अपनी प्रेम, अपनी मोहब्बत जग जाहिर कर चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि दैट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका नीड्स ग्रीनलैंड। और उन्होंने ये भी बोला था कि दैट अमेरिका विल नॉट हेजिटेट इन यूजिंग मिलिट्री टू एनेक्स ग्रीनलैंड। अब ये अलग बात है कि बाद में वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन ग्रीनलैंड को परचेज करने का भी है। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो मेजर पोर्शन ऑफ अमेरिका जो है वो अमेरिका ने परचेज ही किया है। देखिए, अलास्का अमेरिका ने परचेज किया, फ्लोरिडा अमेरिका ने परचेज किया, कैलिफोर्निया अमेरिका ने परचेज किया, न्यू मैक्सिको अमेरिका ने परचेज किया। तो अमेरिका के तमाम ऐसे एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं जो अमेरिका ने किसी ना किसी से परचेज ही किया है। तो अब अमेरिका कह रहा है भाई हम ग्रीनलैंड भी परचेज कर लेंगे। लेकिन जो अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर बयान दिया, उसके बाद जो डेनमार्क की तरफ से बयान आया, उससे यह क्वेश्चन उठता है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक कर दे और फिर डेनमार्क उसको लेकर रिएक्ट करे, तो यूरोपियन नेशंस किसकी तरफ से आएंगे? तो क्या नेटो का जो प्रिंसिपल है वो स्पॉइल हो गया? अब नेटो खत्म? क्योंकि अमेरिका, ट्रंप की आंखों में नेटो अब खटकता है। आप देखिए कि जो ट्रंप के जो चीफ, मतलब उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो आर्किटेक्ट हैं, स्टीफन मिलर, इनका बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने नाटो पर दिया। इन्होंने कहा दैट ग्रीनलैंड शुड बी अ पार्ट ऑफ यूएस। ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि नो बडी इज गोइंग टू फाइट द यूएस ओवर द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड। इनका कहना है कि भाई ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो जाए, अमेरिका का पार्ट हो जाए, और यूरोप के किसी देश को इंक्लूडिंग डेनमार्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कोई भी देश अमेरिका से लड़ने नहीं आएगा। नो कंट्री इन यूरोप या नो कंट्री इन नाटो इज गोइंग टू कंडेम दिस एक्शन, इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस एक्शन। कोई झगड़ने नहीं आ रहा है अमेरिका से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब नाटो का जो 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 एक प्रिंसिपल था, जो नाटो का एक ग्रुप था, वो तो अब खत्म, वो तो उसकी तो कोई अब महत्वता ही नहीं रह गई,
उसको तो खत्म ही मान लिया जाए। क्योंकि आप देखें कि जब अमेरिका ने, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर एक्शन लेने को कहा, अपनी मोहब्बत का उन्होंने जो उन्होंने इजहार किया ग्रीनलैंड को लेके, फिर आप देखें जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो एरिया है ना वो है तो वैसे इंडिपेंडेंट, लेकिन आज भी ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेनमार्क के ही पास है। इसीलिए आप मैप में देखेंगे तो लिखा रहता है ग्रीनलैंड और ब्रैकेट में लिखा रहता है डेनमार्क। तो डेनमार्क की तरफ से आंसर आ गया और डेनमार्क ने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई मिलिट्री एक्शन ग्रीनलैंड के खिलाफ लिया तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज द एंड ऑफ नाटो। ये नाटो का अब अंत माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर आएगा मिलिट्री एक्शन लेके तो फिर डेनमार्क को भी आना पड़ेगा, क्योंकि डेनमार्क इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड। तो दो नाटो के देश लड़ेंगे, तो फिर नाटो के जो अलग कंट्रीज हैं, जो 32 नेशंस हैं नाटो के, वो क्या करेंगे? क्योंकि नाटो तो भाई 1949 में बनाया गया था और 49 का ये वो दौर है जब अमेरिका का यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था और इसमें डेनमार्क इसका मेंबर है और अमेरिका डेनमार्क को थ्रेट कर रहा है, डेनमार्क की एक टेरिटरी को वार्निंग दे रहा है। तो एक तरफ अमेरिका नाटो का मेजर एलाय और दूसरी तरफ डेनमार्क। तो जो 32 नेशंस है अब वो किधर आएंगे? तो डेनमार्क का इस पर कोई प्रिंसिपल नहीं है, नेटो का इस पर कोई प्रिंसिपल नहीं है कि अगर एक राष्ट्र दूसरे नेटो के कंट्री पर हमला कर दे तो फिर क्या होगा। तो इस पर कोई नाटो का कोई प्रिंसिपल नहीं है, नाटो इज साइलेंट ऑन दिस थिंग। हाँ, ये अलग बात है कि नाटो के कई मेंबर्स ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इसमें जरूर जारी किया था और उन्होंने कहा था दैट सिक्योरिटी इन द आर्टिक मस्ट देयरफॉर बी अचीव्ड कलेक्टिवली। बहुत शालीनता से, बहुत पीसफुल वे में उन्होंने अमेरिका को जो है वो वार्न किया, उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया। उन्होंने कहा देखिए आर्टिक का की जो सिक्योरिटी है उसको कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर हमें अचीव करना चाहिए। एंड ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल एंड इट इज फॉर डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड टू डिसाइड द मैटर। हाँ, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अमेरिका इज अ मेजर एलाय ऑफ नाटो। तो जितने यूरोपियन नेशंस हैं जो नाटो के मेंबर हैं, खुल करके वो अमेरिका से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि नाटो में अमेरिका एक मेजर एलाई है। और अगर नाटो माइनस अमेरिका कर दीजिए आप, तो फिर नाटो का क्या मतलब रह गया? नाटो विल हैव नो मीनिंग, नाटो विल बिकम मीनिंगलेस अगर उसमें से अमेरिका चला गया। क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं नाटो के, उसमें सबसे तो मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है, चाहे वो स्ट्रैटेजिकली हो, मिलिट्रली हो, इकोनॉमिकली हो, वो तो अमेरिका है। आप देखिए कि ट्रंप को नाटो इतना खटक क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका बार बार ये कह चुका है, ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं, यार अपनी रक्षा खुद करो, कब तक अमेरिका पे डिपेंड रहोगे? अगर आप नाटो का टोटल बजट आप देखिए तो नाटो का टोटल जो डिफेंस बजट था वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर था 2024 में, ओके, जिसमें मेजर पोर्शन जो था वो अमेरिका का था, 967 बिलियन डॉलर। इतना पैसा आप देखें, ये है नाटो का डिफेंस बजट। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि नाटो में जो कंट्रीब्यूटर है वो सबसे बड़ा अमेरिका है। तो अमेरिका अब अमेरिका उस बर्डन को नहीं बियर करना चाहता। अमेरिका कहता है यार कब तक हम पे ही रहोगे, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, खुद करो, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और बार बार अमेरिका ये कह चुका है नाटो कंट्रीज से कि अब आप अपने डिफेंस को लेके, नाटो के डिफेंस को लेके जीडीपी का 4% खर्च करिए, 4%। प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन नेशन जो नाटो के हैं, अगर वो जीडीपी का 4% खर्च करने लग जाएं तो फिर उनके पास और काम के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए ट्रंप जो है ना अब नाटो को बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सारा बर्डन अमेरिका पे आ जाता है नाटो को लेके। तो इसीलिए बार बार अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को इस तरीके से एनेक्स करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी नाटो कंट्रीज है सबको एक तरफ कर दीजिए, अमेरिका एक तरफ कर दीजिए, किसी भी कंट्री में इतना दम नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो अमेरिका को फेस कर पाए।
चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कोई कंट्री हो। तो अमेरिका को ही मालूम है। इसीलिए बार बार अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या आने वाले साल में नाटो खत्म हो जाएगा? तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि बिल्कुल ये खत्म हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी देखिए 60 प्लस एग्रीमेंट, 60 प्लस ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने, अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। भाई सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर हो गया, WHO से अमेरिका बाहर हो गया, आप देखिए पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर हो गया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कल को अमेरिका कहते हैं टाटा बाय बाय नाटो, जितने आपके कंट्रीज हैं आप देखिए, अब हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिफेंस। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ट्रंप खुद नाटो को खत्म कर देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।